तो नेक्स्ट हम प्रॉब्लम लेते हैं। ये प्रॉब्लम हम बाद में लेंगे, पहले हम ये प्रॉब्लम लेते हैं। ये इस प्रॉब्लम को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। दो सिचुएशंस हैं। एक तो सिचुएशन ऐसी है जहाँ पर आपका जो ब्लॉक है वो ब्लॉक एम्प्टी हो जाता है, यानी दैट मीन्स कि उस ईयर में आपने जो एसेट उसमें थी उन सब एसेट्स को सेल कर दिया, तो उस ब्लॉक में अब कोई एसेट आपकी नहीं रही। सेकंड केस में आपके पास में क्या होगा कि इस ब्लॉक में एसेट्स तो अवेलेबल हैं, लेकिन आपने जो एक एसेट ऐसी सेल करी जिसकी वजह से वो ब्लॉक की वैल्यू ज़ीरो हो गई। सेकंड केस में क्या होगा कि आपने वो एक एसेट को उस ब्लॉक में ऐसे में सेल किया जिससे उस ब्लॉक की वैल्यू ज़ीरो हो गई। ठीक है, तो फर्स्ट केस में आपके पास में ब्लॉक एम्प्टी हो गया, सेकंड केस में ब्लॉक की जो WDV है वो ईयर एंड में ज़ीरो हो गई। यहाँ पर हम लेंगे दो सिचुएशंस हैं, ये इन दोनों सिचुएशंस पर जो प्रॉब्लम है वो हम यहाँ पे पहले उसको अंडरस्टैंड करेंगे। तो WDV ऑफ 15% ब्लॉक ऑफ प्लांट एंड मशीनरी एज ऑन 1 अप्रैल 2024 इज 75 लाख। द ब्लॉक कंटेन्स प्लांट X एंड Y, यानी कि इस ब्लॉक में कितने एसेट्स हैं? दो एसेट्स हैं, X और Y। और MK एंटरप्राइजेज परचेज अनदर प्लांट Z, और जो सेम ब्लॉक में ही है 15% रेट पर और 10 लाख रुपीज़ पर। ठीक है, और डेप्रिसिएशन ऑन December 1, 2024 प्लांट X को फर्म ने सेल कर दिया कितने में? 90 लाख में। तो हमको क्या कैलकुलेट करना है? तो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है आपका प्रीवियस ईयर 24-25 के लिए, और WDV क्या है ब्लॉक की। तो यहाँ पे हम कैलकुलेट करते हैं इसकी ओपनिंग WDV कितनी है। अंडरस्टैंड आप करना है इसको। ओपनिंग WDV क्या है इसकी? ओपनिंग WDV है आपकी 75, है ना। ये हम लेते हैं यहाँ पे अमाउंट रुपीज़ लाख। ठीक है, इसमें प्लांट आपका कौन कौन से हैं? प्लांट आपके X एंड प्लांट Y इस ब्लॉक में है। फर्म ने क्या एक प्लांट और परचेज किया, प्लांट Z परचेज किया 15% ब्लॉक में, वो परचेज किया आपका 10 लाख रुपीज़ पर। टोटल इस WDV हो गई इस ब्लॉक की, आपकी टोटल वैल्यू ऑफ ब्लॉक क्या होगा ईयर एंड में? वो आपकी हो गई, यहाँ पे लिखते हैं इसको 85। लेकिन प्लांट X को सेल किया, यहाँ पर 85 लाख आपकी WDV है, तो हम जितना ब्लॉक की वैल्यू है उतना ही अमाउंट यहाँ पे हम लेस करेंगे। तो यहाँ पे हमने लेस किया 85 लाख, तो टोटल आपकी WDV एंड में आ गई, वो आ गई आपकी नील आ गई। ठीक है, ये आपकी जो है आप कह सकते हो WDV एज ऑन 31/3/25। यहाँ पर क्या होगा कि जो डेप्रिसिएशन होगा इस ब्लॉक में वो नील रहेगा, और उसकी जो एंड में जो WDV रहेगी वो भी नील रहेगी। इस ब्लॉक में एसेट्स आपके पास में एसेट्स हैं, एसेट्स आपके पास में इस ब्लॉक में एसेट्स कितनी है? एसेट्स इस ब्लॉक में आपके पास है, इस ब्लॉक के अंदर एसेट्स आपकी क्या है? प्लांट आपके पास में Y भी है एंड प्लांट Z। लेकिन ब्लॉक की क्या होगा कि जो WDV होगी वो आपकी क्या कहलाएगी? वो आपकी नील आएगी, और डेप्रिसिएशन इस पर भी आपको क्या मिलेगा? वो डेप्रिसिएशन भी जब ब्लॉक ही नहीं है तो उस पर डेप्रिसिएशन भी ऑब्वियसली नील ही रहेगा। और जो 5 लाख का यहाँ पर, क्योंकि 85 लाख रुपीज़ का यहाँ पर हमने माइनस किया है, और 5 जो आपका सेल प्रोसीड थी वो 90 लाख रुपीज़ थी, और जो ब्लॉक की वैल्यू थी वो 85 लाख
तो जो 5 लाख रुपीज़ का आपको यहाँ पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा वो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन सेक्शन 50 सब सेक्शन 1 में आपका कैपिटल गेन के रूप में चार्जेबल टू टैक्स रहेगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में। ये पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। यहाँ पे ये है कि WDV ब्लॉक की क्या थी, 1 अप्रैल को वो 75 लाख रुपीज़ थी। आपका आपने प्लांट परचेज किया था अगस्त 15 को 10 लाख का, और जो सेल प्रोसीड है आपकी वो 90 लाख थी, लेकिन यहाँ पे ब्लॉक की वैल्यू 85 है, हम यहाँ पे 85 माइनस करेंगे, रिमेनिंग 5 लाख आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन रहेगा। डेप्रिसिएशन जो क्वेश्चन में आपको लिखना है कि डेप्रिसिएशन नील रहेगा और WDV क्लोजिंग भी आपकी नील रहेगी। ये इस तरीके के क्वेश्चन के अंदर 2 सिचुएशन में आपका कैपिटल गेन बनेगा, एक आपका ये जो हमने अभी देखा। नेक्स्ट हम देखेंगे इसको ऐसी सिचुएशन में जिसमें ब्लॉक आपका क्या हो जाता है, ब्लॉक आपका एम्प्टी हो जाता है। इसको हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि WDV of 15% block of plant and machinery as on April 1st 2024 is 75 lakh. Block contains plant X and Y and the firm MK Enterprises purchase another plant C, plant Z. 15% ब्लॉक में आपने एक प्लांट और परचेज किया Z और 15 अगस्त को 10 लाख रुपीज़ में। दिसंबर 1 को प्लांट X को सेल कर दिया आपने 35 लाख में, प्लांट Y को सेल किया आपने 30 लाख में, और प्लांट Z को आपने सेल किया 7.5 लाख में। तो आपको क्या कैलकुलेट करना, डेप्रिसिएशन और WDV कैलकुलेट करनी है। यहाँ पर आपकी क्या हो गया, ओपनिंग WDV मैं यहाँ लेता हूँ, ठीक है। रुपीज़ लाख में ये आपका आ गया 75 में, ठीक है। और इसमें हमने प्लांट आपने Z परचेज किया, वो आपने परचेज किया 10 लाख रुपीज़ में, ठीक है। तो आपका क्या होगा, टोटल इसकी WDV हो गई आपकी तो ये आपका हो गया, मैं यहाँ पे इसको लिखता हूँ, टोटल वैल्यू जो हो गई आपकी और ब्लॉक टोटल वैल्यू ऑफ ब्लॉक कितनी हो गई, ये आपकी हो गई 85 लाख, ठीक है। अब इसमें से आपको लेस करना है जो आपने सेल, यानी कि सेल ऑफ प्लांट आपका X, सेल ऑफ प्लांट Y एंड सेल ऑफ प्लांट Z, ये आपको माइनस करना है इसमें से। तो आपका ये आ जाएगा 35 लाख, ये आपका 30 लाख और ये आ जाएगा आपका 7.5 लाख। तो आपको 85 में से हमने जो हमारी टोटल वैल्यू WDV ब्लॉक थी, वो टोटल वैल्यू में से हमने ये तीन, हमने जो हमारी एसेट्स थी, हमने तीनों एसेट्स को उस ब्लॉक में सेल किया। तो रिमेनिंग आपके पास आ जाएगा, ये अमाउंट आप माइनस करेंगे तो 65 और टोटल आपका 72.5 और उसमें से गया 85 में से, तो ये आ गया आपका 12.5 लाख आ जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका 12.5 लाख, ठीक है। ये आपका 12.5 लाख आ गया। ये 12.5 लाख आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस रहेगा सेक्शन 50 सब सेक्शन 2 में। तो सॉल्यूशन हम देख लेते हैं। ये है आपका यहाँ पर WDV क्या थी, ओपनिंग वाली थी 75 लाख और एडिशन हमने किया था परचेज, वो आपने किया था 10 लाख में, और प्लांट आपने सेल किया आपने 35 लाख में प्लांट X को,
प्लांट वाई को आपने किया 30 लाख में और प्लांट जेड को किया हमने इसमें 7.5 लाख में। तो टोटल आपका जो WDV आपकी एंड में रही वो 12.5 लाख, लेकिन आपका क्या हो गया, ब्लॉक आपका एम्प्टी हो गया। इसलिए ये ब्लॉक एम्प्टी हो गया तो आपका क्या हो गया, डेप्रिसिएशन भी नील रहेगा और एंड में जो ये जो 12.5 लाख है वो आपका 12.5 लाख का अमाउंट शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस रहेगा। ये आपका काउंट हो जाएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस में चला जाएगा। 50 सबसेक्शन 2 में ये आपका चला जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। एक ये इम्पोर्टेंट है, इसको हम यहाँ पे देखते हैं और इसको हम देख लेते हैं। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, हेमके एंटरप्राइजेज हैज़ ब्लॉक ऑफ आपका 15% डेप्रिसिएशन ब्लॉक है। उसमें प्लांट आपके हैं ए एंड बी और WDV ब्लॉक किए वो 1 अप्रैल 2024 को 25 लाख है। ठीक है, परचेज प्लांट सी फॉर ₹10 लाख ऑन July 1, 2024 एंड पुट टू यूज इट ऑन October 15, 2024 को। यानी कि प्लांट सी को आपने परचेज किया July 1 को और उसको बाद में आपने इसको यूज़ किया अपने बिजनेस में, वो October 15 से यूज़ किया। फर्म परचेज प्लांट बी को फर्म ने परचेज किया था 5 लाख रुपीज़ में January 15, 2023 में। ये पॉइंट यहाँ पे नोट करना। और पुट टू यूज़ किया उसको November 1, 2024 में अपने बिजनेस के लिए। तो दैट मीन्स क्या हो गया कि ये परचेज तो किया लेकिन यूज़ नहीं किया। तो ये परचेज कौन से फाइनेंशियल ईयर में किया इन्होंने, ये परचेज किया इन्होंने फाइनेंशियल ईयर प्रीवियस ईयर बोलो, वो आपने परचेज किया इसमें 2022-23 में परचेज किया। फिर 2023-24 में इसको भी आपने यूज़ नहीं किया और आपने इसको यूज़ किया 24 और 25 के प्रीवियस ईयर में आपने इसको यूज़ किया है। तो इट मीन्स क्या होगा कि डेप्रिसिएशन में ये इस ईयर में भी काउंट नहीं होगा, इस ईयर में भी काउंट नहीं होगा, ये सिर्फ इस ईयर में जाके काउंट होगा। ठीक है, अभी इस प्रॉब्लम को ध्यान से देखना है कि ये अमाउंट है रुपीज़। ठीक है, यहाँ पे आपकी मैं लिखता हूँ, ये आपकी है 24 को, ये आपकी दे रखी 25 लाख रुपीज़। द परचेज प्लांट सी फॉर, ये प्लांट परचेज किया उन्होंने, यहाँ पर हेड आप करो, प्लांट सी परचेज किया उन्होंने 10 लाख रुपये, टोटल मिला करके 35 लाख रुपीज़। ये आपकी वैल्यू ऑफ ब्लॉक हो गई। अब आपको डेप्रिसिएशन इसमें कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे ध्यान रखना डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट होगा, ये यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। देखिए डेप्रिसिएशन क्या होगा, 15% रेट में यहाँ पर ऑन 25 लाख। ठीक है, ये 15% आपको 25 लाख रुपीज़ में होगा। ये जो ओपनिंग WDV है, इसमें मैं प्लांट आपका ए एंड प्लांट बी दोनों इसमें इंक्लूड है। इस WDV में जो है, इस ब्लॉक में 2 प्लांट हैं और दोनों की जो ओपनिंग WDV में ये दोनों ही प्लांट
की वैल्यू इंक्लूड है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। यहाँ पर ये आपका जो डेप्रिसिएशन होगा 15% रेट से, ये 25 लाख पर आपको निकालना है, ठीक है। तो ये डेप्रिसिएशन आ जाएगा आपका 25 लाख रुपीज़ पर, 25 रुपीज़ पर 15% की रेट से अगर आप निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपका 3,75,000। तो ये आपका आ जाएगा और यहाँ पर एसेट तो हमने परचेज की थी 1 जुलाई को, लेकिन इसको यूज़ करना शुरू किया हमने बिजनेस में वो अक्टूबर 15 था, यानी कि लेस देन 180 डेज। अब यहाँ पर आपके दिमाग में आना चाहिए क्वेश्चन कि ये जो एसेट यहाँ पे प्लांट बी है, ये प्लांट बी को भी हमने कब यूज़ किया था? हमने यूज़ किया था नवंबर 1 2024 में, यानी कि लेस देन 180 डेज में। लेकिन यहाँ पर हम उसको, यहाँ पे हमने इस पर क्या कैलकुलेट किया, हमने फुल डेप्रिसिएशन हमने इस पर चार्ज किया है। यहाँ पर आपका हो गया ये एट द रेट 7.5% की रेट से ऑन 10 लाख रुपीज़। तो ये आपका कितना आएगा? 75,000, ठीक है। ये आपका डेप्रिसिएशन तो होगा ये 4,50,000। अब यहाँ पे पॉइंट समझना ये है कि जो ये एसेट है प्लांट हमने बी परचेज़ किया था, ठीक है, ये हमने परचेज किया था 20 to 23 वाले पीरियड में। तो इस पीरियड में जब हमने इसको यूज़ किया, जब हमने इसको परचेज किया, लेकिन हमने इसको यूज़ किस ये प्रीवियस ईयर में किया, ये हमने किया था 24-25 में। तो जिस ईयर में अगर हम परचेज करते हैं उस ईयर में हमने अगर इसको 180 डेज से कम में, अगर इस डेज से कम पीरियड के लिए इसको यूज़ किया तो हम डेप्रिसिएशन को 50% पे चार्ज करेंगे। अदरवाइज़ हम इसको फुल रेट पर डेप्रिसिएशन लेंगे उसके सब्सिक्वेंट ईयर्स में। अगर हमने उस ईयर में इसको यूज़ ही नहीं किया तो जो सब्सिक्वेंट ईयर्स में हमने, चाहे हम उसको 180 डेज से हमने कम यूज़ किया हो, ये 1 मंथ ही यूज़ किया हो, आपको फुल रेट में डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। ये इस क्वेश्चन का मेन पॉइंट क्रक्स था कि अगर आपने एसेट तो हमने परचेज करी थी 22-23 के पीरियड में, उस ईयर में यूज़ नहीं किया, और हमने इसको 24-25 पीरियड में यूज़ किया, लेकिन 180 डेज से हमने कम यूज़ किया, उसके बावजूद भी हमको इस ईयर में फुल रेट पर डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। जिस ईयर में हम किसी एसेट को परचेज करते हैं और उस ईयर में अगर हम उसको 180 डेज से कम पीरियड में के लिए यूज़ करते हैं, तब ही हमको डेप्रिसिएशन की रेट में 50% की डेप्रिसिएशन रेट में लेना है। अदरवाइज़ हमको क्या करना है? फुल रेट पर डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। सॉल्यूशन हम देखते हैं कि WDV ऑफ द ब्लॉक जो थी वो आपकी थी 25 लाख, और इसमें हमने एसेट को परचेज किया आपका 10 लाख रुपये। टोटल आपकी वैल्यू आपकी हो गई 31 मार्च 2025 को 35 लाख। डेप्रिसिएशन कैसे होगा? 15% आ जाएगा। प्लांट ए और बी प्लांट दोनों पर आपको फुल रेट 15% पे मिलेगा 3,75,000, और प्लांट सी पे मिलेगा आपको 75,000। टोटल आपका हो जाएगा 4,50,000। ये इस क्वेश्चन का क्रक्स था, ये जो आपको ध्यान रखना है। तो ये इसका सॉल्यूशन था, ये जो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। डेप्रिसिएशन क्या है? प्लांट बी वाज एक्वायर्ड ऑन 15 जनवरी 2020 आपका 3 एंड पुट टू यूज ऑन November 1st। देयरफॉर नो डेप्रिसिएशन वुड हैव बीन अलाउड फॉर 22-23 एंड 23-24। For 24-25, normal depreciation at the 15 days would be allowed even if plant B was put to use for less than 180 days, जैसे मैंने अभी बताया आपको। और प्लांट सी क्योंकि इसी ईयर में परचेज किया था और 180 डेज से कम यूज़ किया, इसलिए हमको इस पर 50% की रेट से डेप्रिसिएशन। दैट इज़ द क्वेश्चन ऑन डेप्रिसिएशन। अब इससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन और हम आगे देखें।